लिस्ट ऑफ लेजेंडरी टेक फेल्स में नंबर 8 पोजीशन होल्ड करती है एसेंशियल फोन्स। एसेंशियल फोन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड बाय एंडी र्यूबिन। जी हाँ, ये वही बंदा है जिसने गूगल का काफी ज्यादा फेमस एंड्रॉइड को बनाया था। एंड क्योंकि इस बंदे की पोटेंशियल के ऊपर लोगों को इतना ज्यादा ट्रस्ट था, तो लोगों ने कंपनी का पहला प्रोडक्ट बिना लॉन्च किए ही कंपनी को बहुत ही ज्यादा फंडिंग दे दी थी। एंड बाय बहुत ज्यादा आई मीन समथिंग अराउंड $100 मिलियन। कंपनी ने कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं निकाले। इनफैक्ट कंपनी ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट निकाला था जो कि देखने में बहुत ज्यादा अपीलिंग था। यह डिवाइस डायरेक्ट कंपेयर कर रहा था आईफोन के एंड सैमसंग की उस टाइम की जो लेटेस्ट फ्लैगशिप हुआ करती थी, एंड उसके मुकाबले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं थी। इसी वजह से लोगों ने इसको नहीं खरीदा। एंड आइसिंग ऑन दिस केक इज इस कंपनी की जो बेस थी, जो जड़ थी, दैट इज एंडी र्यूबिन। ही गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड कंपनी बेसिकली बंद हो गई थी उस इंसिडेंट के बाद। एंड इस फेल को मैंने 8वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि भले ही एक कंपनी का बंद होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंडी र्यूबिन, वो बंदा जिसने एंड्रॉइड बनाया है, उसके कंपनी का बंद होना जिस टाइम पर कंपनी की इवैल्यूएशन वाज समथिंग अराउंड $300 मिलियन इज अ प्रिटी बिग डील। एंड अगर आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना सारा पैसा है, तो इतने अमाउंट से आप 1,24,157 आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीद सकते हैं। मतलब इतने अमाउंट से 1,24,000 आईफोन्स खरीद सकते हैं। सो या दैट्स pretty huge amount of money. So anyways, welcome back to the channel. मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं टॉप 8 legendary tech fails. So make sure you watch this video till the end क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब like literally interesting. So next up in the list is Virtue Phone. And Virtue Phone, जिन लोगों को नहीं पता कौन सी कंपनी है, कहां से आ गई, भाई 1998 में नोकिया ने Virtue को बनाया था। Virtue ऐसे लग्जूरियस डिवाइसेस बनाया करते थे बहुत ही भयंकर तरीके से अमीर लोगों के लिए। मतलब Virtue ये बोला करता था कि अगर $20,000 की कोई बंदा वॉच अफोर्ड कर सकता है, तो एक ऐसा फोन जिसमें उस बंदे को अपना शायद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा स्पेंड करना है, तो उस डिवाइस को खरीदने के लिए बंदा $40,000 स्पेंड क्यों नहीं कर सकता। लोग बाग उसको खरीदा करते थे। बहुत अच्छी Virtue की सेल्स चल रही थी। बस दिक्कत यहां पर आ गई कि भाई Virtue जो एक टाइम पर एंड्रॉइड एंड iOS की जो भयंकर तरीके से लड़ाई चल रही थी, उस टाइम पर भी Virtue जो आपको स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रही थी वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। मतलब उस टाइम पर जहां पर बाकी कंपनीज लोगों को बड़ी डिस्प्लेज एंड बेटर स्पीकर्स, फ्रंट में भी कैमरा आ चुका था, वहां पर Virtue आपको रेयर में भी कैमरा ऑफर नहीं कर रहा था कुछ डिवाइसेस में। देखो Virtue के जितने भी डिवाइसेस बना करते थे वो ऐसे नहीं है कि वो मशीन में बन रहे हैं। उनको इंग्लैंड के फाइनेस्ट डिजाइनर से बनवाया जाता था एंड उन डिवाइसेस को बनाने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता था, डेवलपमेंट में इतना ज्यादा टाइम लग जाता था कि जब तक Virtue अपने डिवाइस को ऑफर कर रहा होता था तब तक ट्रेंड बदल जाता था, सॉफ्टवेयर नए आ जाते थे, स्पेसिफिकेशंस अपडेट हो जाती थी। एंड इन सभी ट्रेंड के अकॉर्डिंग Virtue अपने आप को टाइमली अडॉप्ट नहीं कर पाई एंड लेटर ऑन फॉर $50 मिलियन Virtue was sold. Next up in the list is हमारे अपने इंडिया का Freedom 251. एंड आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ ऑडियंस को ये चीज याद होगी जब ये स्कैम हुआ था। इसको स्कैम ही बोला जाएगा बेसिकली। तो द थिंग इज, एक कंपनी है जिसका नाम है रिंगिंग बेल्स, मतलब कंपनी थी जिसका नाम है रिंगिंग बेल्स, एंड उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम 251 रुपए में, महज 251 रुपीज में आपको एक स्मार्टफोन, एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन वो ऑफर करेंगे। एंड पीपल वर लाइक सो आई डोंट नो क्या, बट पीपल एक्चुअली बुक दैट and I hate to say it but I was one of them too. गोलमाल गणपति के चंदे की रसीद। Ringing bells. ओए चूना लगा दिया। So anyways, जब गवर्नमेंट वगैरह की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर नजर पड़ी, तो गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा अंदर से बारीकी से पढ़ने की ट्राई किया एंड एज अ रिजल्ट कंपनी के जो ओनर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड मतलब गवर्नमेंट ने 251 रुपए के चक्कर में भाई वो बंदे को खोल के बजा दिया। उससे बेचारे को जमानत तक नहीं मिल रही होगी। मतलब ठीक है भाई, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली सिचुएशन है। बट ओके, लेट्स मूव ऑन एंड नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज साइबरपंक 2077। एंड ओ माई गॉड भाई, इस गेम के लिए क्या मस्त हाइप बनी थी 6-7 साल। मतलब इसका जो ट्रेलर था वो कंपनी ने 2013 समथिंग में ड्रॉप कर दिया था। 6 से 7 साल भी पता नहीं उन लोगों ने क्या करा, क्योंकि 2020 में जब फाइनली गेम लॉन्च हुआ, लोगों ने उसको परचेज किया, तो गेम में इतने भयंकर तरीके से ग्लिचेस एंड एरर्स एंड बग्स थे
कि मैं बस आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मतलब इसकी आप चाहें तो यूट्यूब पर जाकर कंपाइलेशन वीडियोस देख सकते हैं एंड माय गॉड दोज आर फनी। और इसके बाद भी जो मेजर थ्रेट इस कंपनी को हुआ वो था हैकिंग का, क्योंकि एक टाइम पर मेरे ख्याल से 2020 एंड में को आकर दिस कंपनी वाज टोटली हैक्ड। मतलब एम्प्लॉय डेटा से लेके एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी कंपनी ऑफर कर रही है, अलॉन्ग विद जितने भी इस कंपनी के गेम्स थे उन सभी के जो भी सोर्स कोड्स थे वो सब कुछ हैक हो चुके थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद इस गेम की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। एंड लेट्स होप साइबरपंक 2077 आई होप एक ऐसा एक मिसाल बन जाए कि भाई अगर आप हैक हो चुके हैं, आप गिर चुके हैं, आप जमीन पर पड़े हैं एंड यू कैन स्टिल डू वंडर्स। आई होप अपडेट जल्दी से जल्दी आए। ये OnePlus के साथ है क्या? Now next up in this list is Microsoft, and to be very honest, Microsoft ने दुनिया को कुछ ऐसे टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट्स एंड एडवांसमेंट्स दिए हैं जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। देखो जो लूमिया फोन्स है ना, ये बनाए तो भले ही नोकिया ने थे, बट एक टाइम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्योंकि नोकिया को खरीद लिया था, आप सभी लोगों को पता ही होगा, तो ये सारा प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आ चुका था। कुछ रिव्यूअर्स ने तो लूमिया के कैमरास को इंडस्ट्री लीडर भी बताया था, मतलब दिस थिंग वाज दैट गुड। बट लेकिन एक टाइम के बाद जब सोशल मीडिया बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होने लग गया था, हर एक वेबसाइट की एप्लीकेशन हुआ करती थी, लूमिया में ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपको नहीं मिलता था। लूमिया के जितने भी एप्लीकेशन डेवलपर्स थे वो पहली बात तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, एंड ऑब्वियस सी बात है इंस्टाग्राम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेशन क्यों बनाएगी जिस पर ज़्यादा पब्लिक ही नहीं है, जिस पर ज़्यादा ऑडियंस ही नहीं है। एंड लूमिया एट द एंड एक काइंड ऑफ सर्कल में घूम गया था कि आपके पास एप्लीकेशंस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑडियंस नहीं है, एंड आपके पास ऑडियंस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो एप्लीकेशंस ही नहीं है जो उस टाइम पर ऑडियंस को चाहिए। एंड इसी काइंड ऑफ सर्कल की वजह से लूमिया बेसिकली फेल्ड। ऑलराइट, सो नाउ वी आर इन टॉप 3, एंड अभी तक जितने भी पॉइंट्स रहे हैं ना, इन सभी पॉइंट्स में ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा मेजरली नुकसान हुआ हो। आई मीन फाइनेंशियल लॉसेस हैं, बट टॉप 3 कैन बी कंसिडर्ड ग्रेटर देन दैट। एंड थर्ड इन दिस लिस्ट इज वॉल्वो। हाँ, ये वही वॉल्वो है जो गाड़ियां बनाती है मस्त। एंड अब से कुछ साल पहले वॉल्वो ने अनाउंस किया था कि वो अपने कार में 2 नई चीजें ऐड कर देगी, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम। एंड आई गेस वॉल्वो ने इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिजाइन इंप्लीमेंट किया होगा, क्योंकि वॉल्वो इज नॉट लाइक छोटी मोटी कंपनी। बट जब ही इस चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट किया जा रहा था, प्रेस के सामने प्रेजेंट किया जा रहा था, इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी बैड। आई मीन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। It's my life, it's now or never. I mean, I can clearly see that someone was not having a good day. नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज फेसबुक, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये फेसबुक का अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर है। सो कहानी कुछ इस प्रकार है कि अमेरिका में 2016 में जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें ट्रम्प भाई साहब जीते थे, उस इलेक्शन के जितने भी कैंपेन वगैरह शुरू हुए ना, उन कैंपेन्स के भी शुरू होने से पहले अमेरिका में काफी सारे लोगों के पास फेसबुक पर एक सर्वे आया, एंड जितने भी लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद उनकी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग एडेड थे, उन सभी का डेटा एक कंपनी जिसका नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका के पास सबमिट हो गया था। एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका जो कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं, इन लोगों ने इस डेटा को डायरेक्टली सेल कर दिया ट्रम्प भाई साहब की पार्टी को। ये मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूज़पेपर बोलता है, ये न्यूज़ बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते हैं, ये फिगर्स बोलते हैं। एंड जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के सामने लोगों का बिहेवियर आया, उन लोगों ने अपने कैंपेन्स लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही सेटअप किए, एंड एज अ रिजल्ट वो इलेक्शंस जीत गए। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट कर लिया होगा, हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000, चलो 1 लाख। बट यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, सिर्फ उन लोगों की बात नहीं चल रही जिन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट किया था, बल्कि उन लोगों की फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों की भी बात चल रही है। एंड जब सारी चीज़ें कैलकुलेट वगैरह की गई थी, तो यहाँ पर जो फेसबुक का आज तक का बिगेस्ट लीक समझा जाता है, डेटा लीक समझा जाता है, वो है 50 मिलियन यूएस के फेसबुक अकाउंट्स, एंड दैट इज इटसेल्फ अ प्रिटी बिग नंबर। देखो आज तक यूएस में इस चीज़ का केस वगैरह चल रहा है कि डेटा किसने लिया, क्यों लिया, कहाँ तक लिया और किस तरीके से उसको यूज़ किया। बट द थिंग इज़, अगर फेसबुक के यूज़र्स का डेटा है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेसबुक की बनती है। यहाँ पर फेसबुक को इसलिए खींचा जा रहा है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रोडक्ट की वजह से 50 मिलियन यूज़र्स का डेटा चोरी हुआ है। सो या दैट्स itself a pretty big failure for a company like Facebook. And oh, I almost forgot, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
एंड इस लिस्ट का नंबर 1 टेक फेल है, गेस किसका? माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, दोबारा से। सो आपने देखा होगा अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो उस वेबसाइट का एक चैटबॉट होता है एंड उस चैटबॉट को मॉनिटर करने के लिए एक प्रॉपर टीम होती है जो कि 9 to 5 काम करती है, बट लेकिन उनकी एब्सेंस में बॉट्स ही होते हैं जो कि एक यूजर को हैंडल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को बहुत ही पॉजिटिव वे में एनहांस करने की कोशिश की एंड उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा AI बनाए जो कि लोगों के साथ इंटरैक्ट कर पाए, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन पाए, उनको रिजॉल्व कर पाए। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इस AI बॉट का नाम रखा टे एंड इस चीज को थोड़ा प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए सो दैट टे लोगों को तरीके से समझ पाए एंड लोग बाग भी टे को बेटर तरीके से समझ पाए, माइक्रोसॉफ्ट ने टे का एक ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बनाया। विद इन 24 आवर्स और लेस टे वॉज ट्वीटिंग अबाउट वॉर्स, अबाउट हिटलर्स, अबाउट रेसिज्म एंड व्हाट नॉट। मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो लोगों को देखकर ही सीख रही है, लोगों की कॉन्वर्सेशन से ही सीख रही है एंड जिस तरीके से लोगों ने टे से कॉन्वर्सेट किया, लोगों ने जिस तरीके से उससे इंटरैक्ट किया, टे ने लोगों को देखकर उसी हिसाब से समझा। इस चीज से माइक्रोसॉफ्ट इतना ज्यादा एम्बैरस हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया एंड विद इन 24 आवर्स अकाउंट सस्पेंड वगैरह भी कर दिया एंड प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली कैंसिल कर दिया। आई गेस ये एक ऐसा हमारे लिए रिमाइंडर है कि अगर आप टेक्नोलॉजी बना तो रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुस तो रहे हो, बट कितना चेक आपको उस चीज के ऊपर करना पड़ेगा वो शायद आज की डेट में भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है। एंड आई गेस ये माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फेलियर काउंट किया जा सकता है। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, आई नो, बट आई होप ये इंटरेस्टिंग रही हो आप लोगों के लिए। अगर हाँ वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।